वीडियो में हम SBI सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से लेजर रिपोर्ट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम अपने SBI सिक्योरिटीज़ ऐप में आ चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको रिस्क डिस्क्लोजर दिखाई देगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अगला पेज दिखाई देगा। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी लाल बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। साइड से पेज खुलेगा तो आपको नीचे की ओर लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रिपोर्ट्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ लेजर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा होगा 2023 और 24 का, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। आप चाहें तो इसी फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की चाहिए तो आप उसमें क्लिक करके पिछले वाले ईयर की भी चुन सकते हैं। हमें इस वाली ईयर की चाहिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रॉम डेट। तो आपको कब से कब तक चाहिए यहाँ पे नीचे। तो हमें यहाँ पे 1 अगस्त से और अभी करंट में जितना हमारी डेट चल रही है हमें वहाँ तक चाहिए। तो हमें यहाँ पे फ्रॉम डेट में दिखाई दे रहा है। तो हम वहाँ डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो हमें यहाँ पे 1 अगस्त चाहिए। तो हमें यहाँ पे बैक करने के लिए ऊपर आपको एक एरो वाला साइन दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर। तो आप उसको में क्लिक करके 1 अगस्त के मंथ में आ जाएंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी डेट चुन ली है। तो आपको अब नीचे दिखाई दे रहा होगा सेट का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हमने डेट चुन ली है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे टू डेट का यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो हम उसको यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट तक चाहिए पूरी स्टेटमेंट। तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो आपको अब दिखाई देगा नीचे सबमिट वाली बटन। तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगले पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अगस्त से पूरी आपको नीचे स्टेटमेंट स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पूरी स्टेटमेंट दिखाई देगी। तो अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को ईमेल पे मंगाना है। तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दाएं साइड में एक लाल बॉक्स के अंदर मैसेज वाला एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपको लाल रंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रिपोर्ट सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो हमारी जो SBI सिक्योरिटीज़ में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मेल को भेज दिया गया है। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी चेक करते हैं। हम अपने ईमेल पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लेजर रिपोर्ट हमारे ईमेल पे आ गई है। तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा फाइनेंशियल ईयर हमारी रिपोर्ट दिखाई दे रहा होगा और आपको ऊपर ट्रेडिंग कोड दिखाई देगा जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है। और उसके बाद हमें कब से कब तक की हमने यहाँ पे मंगाई वो आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी। और आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी जो फाइल होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। तो जो हमारा पासवर्ड होगा वो हमारा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे ही फाइल खोलेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड अंकित करना होगा जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा। तो चलिए हम सीधे अपनी जो हमने फाइल डाउनलोड करी है हम उसको देख लेते हैं। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे लेजर रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी जो हमारी 1 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में है। तो हमारे बीच इसके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आपको यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह आप भी अपनी लेजर रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।